चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे जातिगत राजनीति और जातिगत जनगणना के वादे को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी और विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। नेहा जी, आपने कांग्रेस और इनेलो को सुना, वादा है जातिगत जनगणना कराने का, बीजेपी का क्या स्टैंड है? ये थोड़ा ही है कि मुट्ठी भर लोग जो है हरियाणा प्रदेश को खा जाएंगे, देश को खा जाएंगे। बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि मुट्ठी भर लोग हरियाणा प्रदेश को खा जाएंगे। तो इस बयान से मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने पिक्चर क्लियर हो गई है कि क्यों इनेलो और क्यों कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां जो है वो आज हरियाणा प्रदेश को बांटने का काम करने के लिए, उनको जातिगत आधार पर हरियाणा का विघटन करने के लिए, उन विभाजित करने के लिए ये एक नया शगुफा लेकर आ रही हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और वो पूरी तरह से ये चाहते हैं कि चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष है, 1 साल बाद चुनाव जो है वो आने वाले हैं हरियाणा को, और हरियाणा को जातिगत आधार पर किस तरह से उसका पॉलिटिसाइज किया जा सकता है, लोगों का राजनीतिकरण किया जा सकता है, ये केवल और केवल उनका एक राजनीतिक मूव है। इसमें और उत्थान की बात को सोचकर जो शगुफा है नया लेकर आ रहे हैं। भाजपा कभी भी हरियाणा को बांटने की बात नहीं सोचती। हरियाणा एक हरियाणवी एक के विचार के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 साल के अपना कार्यकाल पूरा किया है, और इसी विचार के साथ, इसी एकजुटता और समरसता के इस विचार के साथ ही हमने प्रदेश में सरकार बनाई, चलाई, और आगे भी जनता के सामने हम समाज को बांटने की बात नहीं करते हैं। हरियाणा को जातिगत पॉपुलेशन काउंट है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बातचीत विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो बड़ा वर्ग है उसको उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमने तो हर वर्ग की सुविधाओं की चिंता की है, हमने तो हर वर्ग की चिंता की है, और हर वर्ग को हमने वो अपॉर्चुनिटीज दी है, इक्वल उनके लिए स्तर रखा है, इक्वल स्टैंड रखा है। हमने हर व्यक्ति को, चाहे वो फाइनेंशियली कम है, कमजोर है, गरीब वर्ग है और दलित तबका है, चाहे हमारे ओबीसी समाज के लोग हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, हमने जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमने दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरह जातिगत आधार पर या व्यक्तिगत अधिकार आधार पर, परिवारवाद के आधार पर हमने कार्य नहीं किए। हमने निष्पक्ष, भ्रष्टाचार के बिना ट्रांसपेरेंसी से काम किया है, और हरियाणा वासियों को हमने हरियाणवी माना है। हमारे हिसाब से हरियाणा में जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों पर ही आरोप लगाते हैं कि आप लोग जहां धर्म के आधार पर मिलता है वह धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जहां जाति के आधार पर मिलता है वह जाति के आधार पर बांट देते हैं। जो आरोप आप दूसरे दलों पर लगा रही, दूसरे दल कहीं कहीं किसी को कहीं किसी को जितनी ज्यादा जाति के आधार पर ये सरकार चल रही है, अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति तो ने इतनी तो कोई भी सरकार नहीं चल रही। अभी हमारी बहन ने कहा है कि ऊपर आपके लोग पुलिस के साइन में खड़े होकर के ये घोषणा करते हैं कि हरियाणा छोड़ दो, नहीं तो जो होगा वो आपके लिए बुरा होगा। तो इससे बड़ी और क्या बात करेंगे? ये समाज भी चाहता है इस बात को कि जातिगत आधार पर होना चाहिए। जब सभी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती? क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर सबसे बड़ा, ये क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? ये तो जो एक दे रहा है, कहीं इनको ये ना पता लग जाए कि भाई हम तो इतने हैं और ये इतने वाले, वो इतना प्रतिशत दे रखा है, इतने वालों को इतना लेकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नेहा जी, अब देखिए चुनाव चूंकि करीब है, ठीक है सर, और उनके आधारित सभी वर्गों को साधने का प्रयास सभी दलों का, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग की जाती है। नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब ये भी चर्चा हुई कि ओबीसी समुदाय को रिझाने का प्रयास किया गया आपकी पार्टी की ओर से, जातिगत समीकरण साधने का प्रयास किया गया। लेकिन जब दूसरे दल ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, गणना की जानी चाहिए, तो इसमें बीजेपी को क्या परेशानी और परहेज हो सकता है? ये सवाल। ज्योति जी, कहने और सही मायने में उसका होना, दोनों में अंतर है। लोग तो बहुत सारी बात करते हैं कि हमने नायब सैनी जी को बनाया प्रदेश अध्यक्ष तो हमने एक जाति को साधने का प्रयास किया, ऐसा हमारा बिल्कुल भी कोई एजेंडा नहीं है। हरियाणा में भाजपा की सरकार पिछले 9 वर्षों से जो काम कर रही है वो हटाने का काम किया गया। आप एक ही जाति को कॉन्सेंट्रेट करके हरियाणा के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी कोई मंशा नहीं है। हमने छत्तीस बिरादरी की बात की है और छत्तीस बिरादरी को काटने का काम किया है, और आज छत्तीस बिरादरी के लोग भाजपा के समर्थन में खड़े हैं। यही बात रेड्डी साहब आपको और कांग्रेस को सहन नहीं हो रही है कि आज छत्तीस बिरादरी की पसंदीदा पार्टी
भाजपा भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। इसी वजह से आप एक पर्टिकुलर समाज को अलग थलग दिखाना चाह रहे हैं। अरे आपके सांसद ने तो सभा के अंदर ये बात कहने का काम किया था कि हमें तुम्हारी वोट नहीं चाहिए, हमें जाटों की वोट नहीं चाहिए। हरियाणा प्रदेश के इलेक्शन के टाइम 2019 में सभा में ये बातें कही गई थी। भाजपा ने हमेशा छत्तीस बिरादरी का काम किया। रेड्डी साहब मेरी बात पूरी होने दीजिए। अजय सिंह चौटाला जी के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बताइए, मुट्ठी भर लोग, वो कौन सी जाति के लोग हैं मुट्ठी भर लोग जो आज मैं स्वागत करता हूँ अजय सिंह चौटाला का। अजय सिंह की दूरदृष्टि है, विजन है हरियाणा प्रदेश के लिए, इसलिए हम स्वागत करते हैं अजय सिंह चौटाला जी के आप उस जाति का नाम लीजिए। रेड्डी साहब, आप उस जाति का नाम लीजिए जो मुट्ठी भर लोग इस प्रदेश को खाए जा रहे हैं। आप ओपनली इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर उस जाति का नाम लीजिए जो हरियाणा के वो मुट्ठी भर लोग हैं जो प्रदेश को खा रहे हैं। आप इस बयान को स्वागत कर रहे हैं। आप हरियाणा प्रदेश की समरसता को खराब करने का काम कर रहे हैं। आप इस बयान को स्वागत योग्य बिल्कुल स्वागत करते हैं। कोई भी जाति का हो, सभी को हर डिपार्टमेंट में, हर मंत्रालय में बराबर का हिस्सा होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है आपको? रेड्डी साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए। अब आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप बताइए, वो मुट्ठी भर लोग किस जाति से आते हैं? चलिए समय अभी मैं ये कहना चाहता आप आंकड़े के साथ आइए। जाति को हमने ज्यादा नहीं दिया। तो कांग्रेस जब इतने सालों से राज में थी, वो जातीय जनगणना क्यों हरियाणा में किया है? जिस प्रकार बजरंग दास जी, नहीं झूठ मत बोलिए आप। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था सर। नहीं, मैं गलत बात नहीं कहने दूंगी डिबेट में। बजरंग जी, अपने ख्याली पुलाव छोड़िए नहीं। समय हालांकि नहीं है। नेहा जी, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं काउंटर में। बजरंग दास जी सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना हरियाणा में सरकार बन गई, क्योंकि हमने विकास के मॉडल के साथ किया है, जातिगत मॉडल से काम नहीं किया। लेकिन कांग्रेस और आईएनएलडी के साथ आज तक जाति कार्ड जो है वो बचा है और उसी कार्ड पर वो खेल रहे हैं ताकि वो प्रदेश में सरकार अपनी बची खुची लोगों को। चलिए, आप सभी का शुक्रिया, आप तीनों का शुक्रिया आगे बढ़ती चर्चा के लिए। तो कांग्रेस तो चर्चा जातिगत जनगणना को लेकर जो बातें की जा रही, राजनीति चरम पर के, उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।